हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज ज़ारा खान एंड अगर आप स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आज हम सीखेंगे 14 मोस्ट यूजफुल फ्रेजल वर्ब्स जो डेली कॉन्वर्सेशन में यूज होते हैं। टेक ऑन। टेक ऑन का मतलब होता है संभालना, लेना। एग्जाम्पल चेक करेंगे ताकि हमें चीजें और भी समझ में आए और हम अपने डेली कॉन्वर्सेशन में इन फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल कर पाए। मैं इस चुनौती को स्वीकार करूंगा जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई विल टेक ऑन दिस चैलेंज। नाउ नेक्स्ट, उसने एक नई जिम्मेदारी ली जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं शी टुक ऑन ए न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रिक क्या है? टेक ऑन कोई भी काम या जिम्मेदारी लेने के लिए आप उस प्लेस पर यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, स्टम्बल अपॉन। स्टम्बल अपॉन, स्टम्बल अपॉन का मतलब होता है अचानक मिलना, टकराना। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे, मुझे लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब अचानक मिल गई। सो आई स्टम्बल्ड अपॉन एन ओल्ड बुक इन द लाइब्रेरी। अचानक के लिए हमने क्या यूज किया? स्टम्बल्ड अपॉन। स्टम्बल्ड अपॉन यहाँ पर वर्ब टू है, दैट्स वाई यहाँ पर एडी साउंड कर रहा है। नाउ नेक्स्ट, उसे एक बढ़िया विचार मिल गया जिसे आप कह सकते हैं ही स्टम्बल्ड अपॉन अ ग्रेट आइडिया। ट्रिक क्या है स्टम्बल अपॉन का? अचानक कोई चीज या जानकारी मिल जाने पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का सिर्फ मतलब खराब हो जाना नहीं होता, विस्तार से समझाने के लिए भी आप ब्रेक डाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल चेक करेंगे, मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, यानी कि माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। तो खराब हो गई के लिए हमने क्या यूज किया? ब्रेक डाउन का वर्ब टू ब्रोक डाउन। नाउ नेक्स्ट, मैं इस अवधारणा को समझा देता हूं। यहाँ पर अब हमने क्या यूज किया? समझाने के सेंस में हमने क्या लिया? ब्रेक डाउन। सो जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं लेट मी ब्रेक डाउन दिस कॉन्सेप्ट। लेट मी ब्रेक डाउन दिस कॉन्सेप्ट। तो ब्रेक डाउन ये यहाँ पर वर्ब टू है, ये आप इसको ब्रेक डाउन ही कंसीडर करें, जिसका वर्ब टू फॉर्म यहाँ पर यूज किया गया ब्रोक डाउन। तो ब्रेक डाउन का हम यूज करते हैं खराब हो जाने के लिए भी और विस्तार से समझाने के लिए भी हम ब्रेक डाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, फॉलो ए सेट पैटर्न। फॉलो ए सेट पैटर्न का मतलब होता है एक निश्चित पैटर्न का पालन करना। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे, यह परीक्षा एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करती है, जिसका एग्जाम्पल इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं दिस एग्जाम फॉलोज अ सेट पैटर्न, यानी कि यह परीक्षा एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करती है। नाउ नेक्स्ट, वह हमेशा अपने काम में निश्चित तरीका अपनाती है, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं शी ऑलवेज फॉलोज ए सेट पैटर्न इन हर वर्क, और ये फॉलोज हमारा वर्ब 5 है। ट्रिक क्या है? फॉलो ए सेट पैटर्न, एक निश्चित तरीके से काम करने के लिए आप इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, पिकअप। पिकअप का मतलब होता है उठाना, सीखना और सुधारना। तीनों प्लेस पर आप पिकअप का यूज कर सकते हैं। पिकअप मतलब होता है उठाना, सीखना और सुधारना। एग्जाम्पल चेक करेंगे, उसने फोन उठाया, ही पिक्ड अप द फोन। यहाँ पर हमने वर्ब टू लिया क्योंकि ये पास्ट में सेंटेंस बन रहा है, दैट्स वाई। उसने फोन उठाया, जिसके लिए हमने क्या यूज किया? ही पिक्ड अप द फोन। नाउ नेक्स्ट, उसने जल्दी ही स्पेनिश सीख ली या उसने जल्दी ही अंग्रेजी सीख ली। तो सीखने के भी सेंस में हमने पिक यहाँ पर यूज करना है, पिकअप। सो यहाँ पर पास्ट में सेंटेंस है, दैट्स वाई हम यहाँ पर पिक्ड अप यूज करेंगे। सो सी पिक्ड अप इंग्लिश या स्पेनिश क्विकली। अगर अंग्रेजी सीख ली तो इंग्लिश क्विकली, और स्पेनिश सीख ली सो स्पेनिश क्विकली। सी पिक्ड अप स्पेनिश क्विकली। ट्रिक क्या है? पिकअप कोई भी चीज उठाना, सीखना या सुधारना, ये हमारा ट्रिक है, जो कि मीनिंग भी है। इसे अगर हम अच्छे से याद कर लेंगे तो आराम से हम कॉन्वर्सेशन में यूज कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट, गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब होता है सवार होना, आगे बढ़ना, संबंध अच्छा रखना। इन थ्री प्लेसेस पर आप गेट ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल चेक करेंगे, चलो बस में चढ़ते हैं, लेट्स गेट ऑन द बस। अदरवाइज यहाँ पर आप गेट ऑन के प्लेस पर बोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड फ्रेजल वर्ब नहीं है, फ्रेजल वर्ब यहाँ पर गेट ऑन है। सो लेट्स गेट ऑन द बस, चलो बस में चढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, वह अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे से रहती है। अब यहाँ पर क्या है? संबंध अच्छा रखने से है। सो शी गेट्स ऑन वेल विथ हर कोलिग्स। नाउ ट्रिक क्या है? गेट ऑन, किसी चीज में आगे बढ़ना या सवार होने के सेंस में हम गेट ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना,
अरुचि पैदा करना, अरुचि पैदा करना या बंद करना, दोनों ही मीनिंग के लिए आप टर्न ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल चेक करेंगे, कृपया लाइट बंद कर दें, प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स। नाउ उसके अभद्र व्यवहार ने मुझे अरुचि कर दी, जिसके लिए आप इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं, हिज रूड बिहेवियर टर्न्ड मी ऑफ, टर्न्ड मी ऑफ, अरुचि पैदा करना। ट्रिक क्या है टर्न ऑफ का? कुछ बंद करना या अरुचि पैदा करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नाउ नेक्स्ट, गेट बाय। गेट बाय का मतलब होता है किसी तरह से प्रबंध करना, गुजारा करना, किसी तरह से प्रबंध करना या गुजारा करने के लिए गेट बाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मैं अपनी मौजूदा सैलरी में गुजारा कर सकता हूं, सो आई कैन गेट बाय विथ माई करंट सैलरी। वह सीमित संसाधनों में काम चला लेती है, सो शी गेट्स बाय विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। किसी तरह से गुजारा करने के लिए हम गेट बाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है मना करना, कम करना, दोनों ही प्लेस पर आप टर्न डाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मना करने के लिए भी एंड कम करने के लिए भी। एग्जाम्पल चेक करेंगे, उसने नौकरी का प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं ही टर्न डाउन द जॉब ऑफर। कृपया आवाज कम करें, वॉल्यूम कम करने के लिए भी टर्न डाउन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा कृपया आवाज कम करेगा, प्लीज टर्न डाउन द वॉल्यूम। ट्रिक क्या है? कोई भी प्रस्ताव ठुकराना या आवाज कम करना। नाउ नेक्स्ट, पुल ऑफ। पुल ऑफ का मतलब होता है सफलता से कर दिखाना, सफलता से कर दिखाना, जिसके लिए आप पुल ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल चेक करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। उसने एक कठिन काम सफलता से पूरा किया, सफलता से पूरा किया, सो ही पुल्ड ऑफ ए डिफिकल्ट टास्क। नाउ नेक्स्ट, उन्हें एक सरप्राइज पार्टी सफलतापूर्वक आयोजित की, सो दे पुल्ड ऑफ ए सरप्राइज पार्टी। ट्रिक क्या है पुल ऑफ? कोई कठिन काम सफलतापूर्वक करना, किसी भी कठिन काम को सफलतापूर्वक हम जब कर लेते हैं दैट टाइम पर पुल ऑफ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो होप सो दीज फ्रेजल वर्ब्स विल बी। नेक्स्ट, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना या रोकना। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे, द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन। बारिश के कारण मैच रद्द कर दिया गया, बारिश के कारण क्या कर दिया गया? मैच को रद्द कर दिया गया। रद्द करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? कॉल ऑफ। रोकने के लिए भी हम क्या यूज करेंगे? कॉल ऑफ। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, उन्होंने शादी रद्द कर दी, क्या कर दी? शादी को रद्द कर दी या रोक दी, सो दे कॉल्ड ऑफ द वेडिंग। नाउ एक ट्रिक चेक करेंगे, कोई कार्यक्रम या योजना को रद्द करने के लिए हम कॉल ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, फ्लिप द मीनिंग। फ्लिप द मीनिंग का मतलब होता है अर्थ बदलना, फ्लिप द मीनिंग का मतलब होता है अर्थ बदलना। एग्जाम्पल चेक करेंगे, सुर में छोटा सा बदलाव अर्थ बदल सकता है, सुर में छोटा सा बदलाव अर्थ बदल सकता है। ए स्मॉल चेंज इन टोन कैन फ्लिप द मीनिंग। शब्दों के साथ सतर्क रहें, वे अर्थ बदल सकते हैं, सो बी केयरफुल विथ वर्ड्स, दे कैन फ्लिप द मीनिंग। ट्रिक क्या है फ्लिप द मीनिंग? फ्लिप द मीनिंग अर्थ को पूरी तरह से बदल देना। नाउ नेक्स्ट, ड्राइव समवन क्रेजी। ड्राइव समवन क्रेजी का मतलब होता है किसी को परेशान करना। एग्जाम्पल चेक करेंगे, उसका तेज संगीत मुझे परेशान करता है, हिज लाउड म्यूजिक ड्राइव्स मी क्रेजी। यह ट्रैफिक मुझे परेशान कर रहा है, सो दिस ट्रैफिक इज ड्राइविंग मी क्रेजी। ट्रिक क्या है? ड्राइव समवन क्रेजी, किसी को बहुत परेशान करना, दैट टाइम पर आप यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, लेट समवन डाउन। निराश करना, लेट समवन डाउन जिसका मतलब होता है निराश करना। एग्जाम्पल चेक करेंगे, उसने ना आकर मुझे निराश किया, ही लेट मी डाउन बाय नॉट कमिंग, ही लेट मी डाउन बाय नॉट कमिंग। नाउ नेक्स्ट, उसने अपने माता पिता को निराश मत करो, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट लेट योर पेरेंट्स डाउन। ट्रिक क्या है? किसी को